तो भई आज थोड़ी-सी बात करेंगे एक मिसकंसेप्शन है ध्यान के बारे में कुछ लोगों का कि अब ध्यान हम शुरू कर रहे हैं तो कभी बीमार नहीं होंगे या कभी दुःख नहीं आएगा या लो नहीं फ़ील करेंगे, तो ऐसा नहीं है। बल्कि जो लोग ध्यान नहीं कर रहे, उनके पास तो बहुत तरीके हैं बेहोश करने के अपने को। जब दुःख आता है, कई लोग थोड़ा-सा ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं दिमाग को कि चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, किसी दोस्त को फ़ोन कर लिया, कुछ ना कुछ करके उसको दबा देते हैं। लेकिन ध्यान तो उभारने का प्रोसेस है, जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर लाने का प्रोसेस है। जो कूड़-कबाड़ है जिसको संखार कहते हैं बुद्ध। संखार का मतलब ये मेंटल हैबिट्स, गड़बड़ मेंटल हैबिट्स जिनके कारण ज़िंदगी में कष्ट आता है, दुःख आता है, वो कई जन्मों के। तो ये जो विपस्सना मेडिटेशन है, ये प्रोसेस है जितनी भी हमारे अंदर विकृतियाँ हैं उनको सतह पे लाने की प्रोसेस है और जब सतह पे आ गया, तो तब वो फिर साफ़ होगा। तो एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ इसका। तो मान लीजिए कि ज़िंदगी एक ऐसे घड़े की तरह है, बहुत बड़ा घड़ा है और जिसके ऊपर-ऊपर पानी साफ़ है। लेकिन नीचे बॉटम में लेयर्स हैं गंदगी की। मान लीजिए कि इतना बड़ा घड़ा हो और उसमें आप कई सालों से पानी डालते रहे लेकिन उसको साफ़ नहीं किया। पानी कुछ यूज़ हो रहा है, कुछ और जा रहा है उसमें, कुछ यूज़ हो रहा है लेकिन आपने कभी धोया नहीं उसको। तो उसका जो गंध जो पानी में थोड़ा बहुत होगा, कभी ज़्यादा, कभी कम, वो बॉटम में जमा होता रहता है। अब बॉटम में उसकी लेयर्स होती हैं। जैसे सेडिमेंटरी सेडिमेंटरी रॉक्स होती हैं तो वो रॉक जो मिट्टी से रॉक बनती है ना, तो एक मिट्टी की परत, फिर उसके दूसरी जैसे नदी मिट्टी को ला रही है और किसी जगह डिपॉज़िट कर रही है। तो एक लेयर, अगले साल दूसरी लेयर, तो जो नीचे की लेयर्स हैं, मान लीजिए ऐसे-ऐसे हज़ारों लेयर्स हो गई। तो ऊपर की ज़रा सॉफ्ट होंगी, लेकिन एकदम नीचे वाली जो लेयर्स हैं, वो बहुत हार्ड हो जाएँगी। ऐसे ही हमारे अंदर की गंदगी है। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, तो ऊपर-ऊपर की लेयर के साथ पहले काम होता है। तो ऊपर की लेयर के साथ जब हमने काम कर लिया, तो अ, उससे अच्छा महसूस होता है। तो ऐसा लगता है कि अ, बस ठीक हो गया, बहुत बढ़िया हो गई ज़िंदगी। लेकिन आप जब ध्यान करते ही जाएँगे, तो जो नीचे की लेयर्स हैं, जो कि ज़्यादा कठोर हैं, वो लेयर्स टूटनी शुरू होंगी और फिर ज़्यादा दुःख होगा, पहले से भी ज़्यादा कष्ट होगा। और अगर आप डर गए, यार ये क्या हो रहा है? ध्यान में पहले तो मज़ा आता था, ये तो बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप अब और ज़्यादा डीपर लेयर पे काम कर रहे हो। ऐसा कब तक होता जाएगा? काफ़ी समय तक होता जाएगा, जब तक काफ़ी साफ़ आप नहीं होगे। उसके बाद फिर आपका डर ही समाप्त हो जाएगा। ये छोटे-मोटे कष्ट आएँगे, आपको वायरल फ़ीवर हो गया, ये हो गया, दाँत का दर्द हो गया, ये सब तो होता रहेगा। लेकिन कोई सीरियस बीमारी नहीं होगी अगर आप सचमुच बहुत गहरे साधक बन गए। लेकिन उससे पहले ये कष्ट से तो भई गुज़रना पड़ेगा। अब मैं अपनी बात कहूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से रिलेट करता हूँ, तो मेरा शरीर क्योंकि बहुत गड़बड़ रहा, मैंने 1-2 वीडियोज़ में ज़िक्र किया कि मैं तो 18 महीने एलोपैथिक इलाज चला, फिर डॉक्टर्स ने बोला कि 3 महीने में ये मर जाएगा। मेरे भाई साहब को बताया, वो मेरा इलाज कर रहे थे, लेकिन मुझे पता चल गया था। मुझे लेकिन विश्वास नहीं आया उन पे कि मैं मर ही जाऊँगा। तो ख़ैर ठीक तो मैं हो गया पर बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ, उन 18 महीनों में पता नहीं कितनी दवाइयाँ मैंने खाई होंगी। तो वो सारा
और जो जन्म-जन्म का पहले से होता है, ये तो फ़िज़िकल हुआ ना, दवाइयों का जो असर है वो पहले शरीर पे हुआ होगा, फिर दिमाग में भी गया होगा। लेकिन जो जितने हमने कर्म किए होंगे, कई-कई जन्मों में ऐसा कहते हैं ना, तो जो दुष्कर्म किए होंगे, बुद्धिज़्म में कहते हैं अकुशल कर्म, हिंसा के, दूसरे को किसी भी तरीके से दुःख पहुँचाने के, लालच के वश में जो हमने किया होगा, अ, ये कितने भी प्रकार के जो किए होंगे गलत कर्म, तो उनके कारण अब जो हमारी मेंटल हैबिट्स बनी हैं, जिसको संखार कहते हैं पाली भाषा में संस्कार, तो उन पर काम होना शुरू होता है। तो मैं तो बहुत दुःख से गुज़रा, बहुत दर्द, जितना ध्यान करूँ उतना बीच-बीच में अच्छा लगे और फिर दर्द शुरू। मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो उसका असर मन पे भी होता है और एक बार तो इतना ज़्यादा डर लगा, मैं 10 दिन का ध्यान कर रहा था, क्योंकि मैंने किसी को पूछा ही नहीं था पहले कि भई क्या दर्द होता है तो वो उसको क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके प्रति, वो मुझे बाद में पता चला। बहुत ज़्यादा डर, तो मैं आचार्य जी के पास गया, उस दिन मैंने सुबह की सिटिंग की नहीं, आधे दिन तक मैं गया ही नहीं धम्मा हॉल में जहाँ ध्यान होता है। फिर मैं टीचर को मिला, मैंने कहा जी ये मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए उन्होंने कहा अरे देख इस डर को, ये तेरे अंदर था छुपा हुआ, अब ये ऊपर आ रहा है, इसको तू अगर देख लेगा तो ये फिर गायब हो जाएगा। तो मैंने कहा बैठते ही मुझे तो एकदम बहुत ज़्यादा व्याकुलता आ रही है, जाने दे, उसको देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे। और तब तब मैंने जो 1 घंटे की सिटिंग की, उस 1 घंटे की सिटिंग में मुझे इतना डर लगा कि जितना कभी नहीं लगा था, और एक साफ एक बात पता चल गई कि ये डर मेरे अंदर है, बाहर से नहीं आ रहा है। डर लगता है ना कि कोई खतरा है ज़िंदगी में, ये है, कुछ नहीं, वो अंदर से आ रहा था। तब मुझे पता चल गया कि डर हमारे ही अंदर है, हमने उसके बीज बोए हुए हैं, जो कि अभी उसपे फल लग रहे हैं एक तरीके से। तो उस 1 घंटे में मैं बैठा रहा, उसको ऑब्ज़र्व करता रहा डर को, भयंकर डर, भयंकर डर। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा शायद 99% डर खत्म हो गया। उसके बाद बहुत माइल्ड, मतलब छोटा-मोटा कुछ होता है, कोई घटना होती है, हल्का-सा थोड़ा कहीं इनसिक्योरिटी आ सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन लगभग-लगभग खत्म ही हो गया। तो ये तो हुआ डर। अब ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी के अंदर काम वासना है, बहुत ज़्यादा, किसी के अंदर महत्वाकांक्षा है, मैं बड़ा बनूँ, तो धीरे-धीरे करके होगा, एकदम खत्म नहीं होगा। धीरे-धीरे करके ये चीज़ें खत्म होंगी और खत्म होने का जो प्रोसेस है, वो पेनफुल हो सकता है। शरीर में भी आप कष्ट महसूस करोगे और मन में भी आपको बेचैनी हो सकती है, डर लग सकता है। तो ये फ़ेज़ेज़ आते रहेंगे उतार-चढ़ाव के। अगर आप चलते ही रहे, अब ये तो हर काम में होता है ना, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले लो, अ, तो उसमें ये उतार-चढ़ाव तो आएँगे ही, कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी भई ह्वेन-सांग जब भारत आए होंगे चीन से पैदल, पैदल मतलब ये कहीं घोड़े में या कहीं ऊँट में, कितनी बड़ी हज़ारों-हज़ारों किलोमीटर, और ये तकला मकान का मरुस्थल पार करके, और कैसे करके, मतलब जान हथेली पे लेकर के, तो उस यात्रा में क्या-क्या हुआ होगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब हम लेते हैं, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट, तो उसमें ये चैलेंजेस तो आएँगे। कभी सफलता मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, कभी जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता बल्कि और उल्टा हो जाता है, खराब लगता है, लेकिन हम चलते ही रहते हैं और चलते ही रहते हैं, तो फाइनली जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा होता है, तब पता चलता है कि यार जो-जो उतार-चढ़ाव इसमें आए, वो आने ही थे और वो ज़रूरी थे और उनसे हम सीखे। तो ये सीखने का प्रोसेस है, इसको आप हर जगह लागू कर सकते हो। भई साइकिल चलाना जब हम सीखते हैं, शुरू-शुरू में कितनी बार गिरते हैं। अब हर बार जब हम गिरें और हम डर जाएँ,
या हम बोलें कि ना अब साइकिल मुझे देखनी ही नहीं है, ये देखो मेरे को चोट लग गई, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं, हम फिर साइकिल पकड़ते हैं, चाहे कितनी चोट लगी थी कल, फिर कोशिश करते हैं, करते हैं, करते हैं। जब हम सीख जाते हैं और तब आराम से चलाते हैं सड़क पे और तब जो मज़ा आता है, तब हमें पता चलता है कि ये अ, इस स्टेज पे मैं कभी इस स्टेट पे कभी पहुँच ही ना पाता, अगर मैं डर जाता। तो वही बात है ध्यान की भी। अब कुछ-कुछ प्रकार के ध्यान ऐसे हो सकते हैं कि आपको सब अच्छा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन तब आप अपनी गड़बड़ के साथ काम नहीं कर रहे हो, तो गड़बड़ भी चलती रहेगी। अब ध्यान में आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़िंदगी में जो पुराना गड़बड़ है, वो चलता ही रहेगा और वो ऐसे ही चलता रह गया मृत्यु के समय तक तो फ़ायदा क्या है? तो ये विपश्यना मैंने काफ़ी और ध्यान विधियाँ एक्सप्लोर की। विपश्यना मैंने इसलिए चुना कि ये आपको बहुत गहराई से शुद्ध करता है, बहुत गहराई से। और नहीं तो ऐसा भी कहते हैं कि ये जन्म तो चलो आपने गुज़ार लिया कैसे भी, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई हो गए मेडिटेशन से, एनलाइटेंड भी हो गए और आपने अपने विकारों पे काम नहीं किया, तो कहते हैं कि फिर अगर आप देवता भी बन गए, किसी देवलोक में भी पैदा हो गए, बुद्धिज़्म में कहते हैं, उससे आगे आपकी प्रगति नहीं होगी, क्योंकि देवता लोग अटके रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम नहीं किया अपनी गड़बड़ पे, उसके कारण वो वहाँ रुके हुए हैं। देवलोक चले गए क्योंकि एनलाइटेंड हो गए थे। वहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे? जब ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए उन्हें मनुष्य बनना पड़ेगा या कोई एनलाइटेंड बुद्ध जैसा व्यक्ति वहाँ चला जाए। तो कहते हैं कि कोई एनलाइटेंड है, एकदम शुद्ध हो गया, उसको लेने के लिए देवता लोग आते हैं। चलो ये तो अब पता नहीं कितना सच है, कितना नहीं है, लेकिन ये मेरा तो वही व्यक्तिगत अनुभव है कि आप ध्यान जितना ज़्यादा करोगे, तो उसमें बीच-बीच में ये कष्ट आते हैं। कष्ट आते हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी और एकदम शुद्ध नहीं हो जाता इंसान। उसकी विकृतियाँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दूर होती हैं। इसलिए ये भी नहीं बोलना चाहिए कि भई ये आदमी तो देखो कितने सालों से 20 साल से ध्यान कर रहा है और ये तो गुस्सेबाज़ भी है। भई उसका गुस्सा कम हो रहा होगा, 20 सालों में आपको क्या पता पहले कैसा था? या कि इसके अंदर तो अभी भी वासना है। तो वो एकदम शुद्ध अभी नहीं हुआ और एक ही जन्म में शुद्ध हो जाएँ ये भी ज़रूरी नहीं है। बुद्धिज़्म में कहते हैं कि आपकी अगर शुरुआत हो गई, आपको 100% लग गया यही रास्ता है मेरा और इसको अब मैं छोड़ूँगा नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया यही रास्ता है। तो वो है पहली स्टेज आपकी, उसको बोलते हैं श्रोतापन्न। श्रोतापन्न का मतलब आप स्रोत में, उस नदी में चले गए और अब आपकी दिशा सही है। लेकिन आपके 7 जन्म और लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 7 जन्म। तो ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 1 जन्म की भी बात नहीं है। अब इतना सब्र किसमें होगा? चलो 7 जन्म भी छोड़ो, लेकिन इस जन्म में भी पता नहीं कितने साल लगेंगे, कब तक ये विकृतियाँ दूर होंगी। कई लोग पूछते हैं ना कि जी कितना टाइम लगेगा? तो भई ये तो प्रोसेस है, ये ज़िंदगी भर का प्रोसेस है और कोई सीमा नहीं है शुद्धिकरण की। अब एकदम ही प्योर आप हो गए, एकदम प्योर 100%, ये स्टेट तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन इस जन्म में हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शुद्ध होते रहेंगे। तो अब कितना समय लगेगा कि हमारा जो बहुत बड़ा डर है, एंग्ज़ायटी है, वो खत्म हो जाए? उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और समय लेकिन बता नहीं सकते क्योंकि हर एक की यात्रा अलग है। कुछ लोगों की जल्दी प्रोग्रेस होती है, कुछ लोगों के विकार ज़्यादा होते ही नहीं अंदर, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा विकार हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान करने के बाद भी थोड़ा स्लो होगी प्रोग्रेस। तो किसी से भी कंपेयर ना करें अपने को और अपनी साधना बढ़ाते रहिए और बाकी विश्वास की बात है। आपकी बुद्धि, आपका विवेक कितना है और कैसे करके आपको विश्वास आएगा कि ये सही रास्ता है।
तो कुछ लोगों के अनुभव से फ़ायदा हो सकता है, इसीलिए ये वीडियो हम बना भी रहे हैं। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि भई ऐसा होता है, दुःख आता है, कष्ट आते हैं इस यात्रा में और इसलिए आते हैं कि शुद्धिकरण हो रहा है। हमारा जो जो गड़बड़ संस्कार हैं गड़बड़ मेंटल हैबिट्स हैं, धीरे-धीरे वो बदल रही हैं। न्यूरोलॉजी की भाषा में कहें तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की वायरिंग है वो बदल रही है, वो अच्छी हो रही है। ये कृष्णमूर्ति जी बोलते थे ना कि द ब्रेन नीड्स टू बी इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सुव्यवस्था। हमारा ब्रेन जब सुव्यवस्था में होगा, तब वो अनंत का स्पर्श कर सकता है। तो ये शुद्धिकरण का मतलब यही है। शुद्धिकरण का मतलब है कि हम अपने इस यंत्र को बढ़िया से बढ़िया रिसीवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अनंत को रिसीव कर सकें।